जीव विज्ञान वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद है। क्या है? ऑक्टोपस एक संधिपाद है। बी शूल चर्मी है। सी मार्डिक है। या डी एक मृदु कवची मोलस्क है। बोला मृदु कवची मोलस्क है, ऑक्टोपस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद है। बी शूल चर्मी है। सी मार्डिक है। या डी एक मृदु कवची है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाए? ये मृदु कवची है। इसमें दिख नहीं रहा तो चेंज कर देते हैं इसको, इसको ले लेते हैं ये। ठीक है, कौन सा? ये एक मृदु कवची है। क्या ये मृदु कवची है यानी कि मोलस्क है। ठीक ठीक है, देखते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन है इसमें। ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क है, जंतु है जिसे डेविस फिश के नाम से भी, डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। क्या है? डेविल फिश, डेविल फिश, फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है। कौन सा? सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं होती हैं। क्या? 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं। इसमें 8 मुख्य भुजाएं, 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके सिर में क्या? मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चूसक, चूसक पाए जाते हैं। प्रश्न 52 देखते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। अकशेरुकी पूछ रहा है। ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी मार्डिक या डी जेलीफिश। सबसे बड़ा स्क्विड कौन है इसमें? सबसे बड़ा स्क्विड है इसमें, ये है अकशेरुकी है। कौन सा? ये बी है। कौन सा? ये बी है, स्क्विड। स्क्विड है सबसे बड़ा अकशेरुकी। ठीक है, कोलोसल, बोला कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। कितना? 12 से 14 मीटर। ये 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। प्रश्न 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। ए केकड़ा, बी बरूथी, सी मार्डिक या डी मकड़े। तो इसमें कौन सा? ये केकड़ा जो है
ये तीनों से मेल नहीं खाता। ठीक है, ये तीनों अलग वर्ग के हैं और केकड़ा ये एक अलग वर्ग है। ये तीनों किस वर्ग से हैं? ये कि तीनों वर्ड हैं एरेक्निडा। एरेक्निडा एरेक्निडा एरेक्निडा। और केकड़ा किस वर्ग का है? केकड़ा है मेलेकोस्ट्रेका। मेले कोस्ट्रेका। मेलेस्कोट्रेका इस वर्ग का है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। केकड़े का वर्ग है मोलेकोस्ट्रेका, बरूथी का वर्ग है एरेक्निडा, बिच्छू का वर्ग है एरेक्निडा और मकड़ी का वर्ग है एरेक्निडा। स्पष्ट है केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। प्रश्न 54 देखते हैं। व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, किसका? ए तोते की, बी मोरों की, सी कुक्कुटों की या डी उल्लुकों की। तो ये किसका? ये एक किस्म है, ये कुक्कुटों की। कुक्कुटों की है ये। व्हाइट लेग हार्न कुक्कुटों की एक क्या है? किस्म है। प्रश्न 55 देखते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं क्या? ए मकड़ीवंशी, बी क्रस्टेशियाई, सी कीट या डी बहुपाद। तो ये होते हैं ये किस वंश के? ये क्या है? ये मकड़ी के वंश के। इसके ये मकड़ी के वंश। यहां से देख लेते हैं उत्तर इसका। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त यानी ज्वाइंट होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वी बाइलेटरल या त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के वायु परजीवी होते हैं जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। प्रश्न 56 देखते हैं। दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं? ए चींटी, बी लाल चींटी, सी श्वेत चींटी या डी श्याम चींटी। तो इसको बोलते हैं, दीमक को क्या बोलते हैं? ये श्वेत चींटी भी बोलते हैं। दीमक को श्वेत चींटी या व्हाइट एंट भी कहा जाता है। यह कीट वर्ग प्राणी है जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। प्रश्न 57 देखते हैं। जुगनू होता है एक क्या? ए मोलस्क, बी कीट, सी कृमि या डी सूत्रकृमि। तो ये होता क्या? ये कीट होता है जुगनू। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। ठीक है, इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। कौन सा? ये ल्यूसीफेरस। ठीक है, नामक एंजाइम के कारण होता है। प्रश्न 58 देखते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। ए सजीविता, बी उप परजीविता, सी आंतरिक परजीविता या डी वाय परजीविता। इसको बोलते हैं एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या है? उप परजीविता। ठीक है, इसको बोलते हैं उप परजीविता।
एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीविता कहते हैं, यानी कि हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म, दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। प्रश्न 59 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी या डी मच्छर। बोला कीट नहीं है ये, ठीक है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या डी मच्छर। तो ये है कौन सा? ये बी है, जो मकड़ी क्या है, ये कीट के अंतर्गत नहीं आती, यानी कीट नहीं है। बाजू खटमल, घरेलू मक्खी या मच्छर ये कीट में आते हैं, ठीक है। मकड़ी वर्ग यानी कि स्पाइडर एरेक्निडा क्लास क्या है इसका? एरेक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु। कौन सा? क्रम एरेनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। क्या बनाती है? स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प में जंतु कीट क्लास वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो अन्य में दिया। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। किसमें पाए जाते हैं? 6 पाद पाए जाते हैं। लेकिन मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर 8 पाद पाए जाते हैं, यानी 8 पैर पाए जाते हैं इसे। प्रश्न 60 देखते हैं, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं ए 6 टांगे, बी 8 टांगे, सी 10 टांगे या डी 12 टांगे। इसमें पाया जाता है किसमें? ये 8 टांगे पाए जाते हैं। प्रश्न 61 देखें, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? कीट नहीं है पूछ रहा है। ए तितली, बी तिलचट्टा, सी मच्छर या डी मकड़ी। तो इसमें कौन सा? ये इसमें है ये डी है, मकड़ी जो है ये क्या है? ये कीट नहीं है। प्रश्न 62 देखते हैं, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है क्या? ए टसर रेशम, बी गोसामर रेशम, सी मूंगा रेशम या डी अहिंसा रेशम। इस कहलाता है ये क्या? बी ये गोसामर रेशम कहलाता है। गोसामर रेशम। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मधुमक्खियां, तितली, मकड़ियां इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या बोलते हैं? गोसामर रेशम, ये नहीं, गोसामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार हैं मलबरी रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम या मूंगा रेशम आदि। प्रश्न 63 देखते हैं, रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं फाइबर ऑफ कॉमर्स। ए अंडा, बी डिंभक, सी कोशिक या पुपा भी बोलते हैं, या डी पूर्ण कीट। इसको बोलते हैं क्या होता है? ये कोशिक, यानी कि पुपा पैदा करता है। इसका वाणिज्यिक तंतु पुपा पैदा करता है, ठीक है। इसमें रेशम कीड़ा अपने पुपा यानी कि कोशित जीवन चक्र के किस, यानी जो अपने जीवन चक्र के पुपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म कोशित यानी पुपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है, ठीक है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। प्रश्न 64 देखते हैं, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं ए रीठे की पत्तियां, बी वेडू की पत्तियां, सी आड़ की पत्तियां या डी सहतूत की पत्तियां। ये किस पे पनपता है? ये सहतूत की पत्तियों पे पनपता है। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है, यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है। प्रश्न 65 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है?
निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव? ए मोती, बी मूंगा, सी लाख या डी गोंद। तो ये किसके निकलता है? ये लाख। ठीक है, कीट के शरीर से निकला स्राव क्या है? लाख कहलाता है। लाख को लाख कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रवण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चपड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। चपा। ठीक है, प्रश्न 66 देखें, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? बोला कीटों से प्राप्त नहीं होता है। ए रेशम, बी शहद, सी लाख या डी मोती। तो ये कौन सा? ये डी है, मोती। यह कीटों से प्राप्त नहीं होता। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लेका एवं लेसिपर लेका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तु मोलस्का संघ के जीव पिंक टेडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? 67 निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? ए छिपकली, बी तिलचट्टा, सी घरेलू खटमल या डी मच्छर। बोला किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली का, बी तिलचट्टा का, सी घरेलू खटमल का या डी मच्छर का। ये होता है किसका? ये तिलचट्टा का होता है सफेद। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग क्या होता है? लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। काकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। काकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। प्रश्न 68 देखते हैं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु। ए मेढक, बी केंचुआ, सी सर्प या डी मोर। बोले लाल रक्त कणिका विहीन। बोले कौन सा? इसमें ये केंचुआ है। केंचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। क्या है? अभाव होता है। प्रश्न 69 देखते हैं, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? कीट श्वसन कैसे करते हैं पूछ रहा है। ए त्वचा से, बी क्लोन से, सी फेफड़े से, डी वातक तंत्र से। बोला है किससे? कीट। तो ये कीट करते हैं किससे? क्लोन से करते हैं। ये किससे करते हैं? ये क्लोन से करते हैं। ठीक है, सॉरी क्लोन नहीं, ये गलत हो गया। इस करते हैं वातक तंत्र से। वातक तंत्र से करते हैं। ये नहीं हो, ये वातक तंत्र। डी है वातक तंत्र से। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये CO2 को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वाक तंत्र कहा जाता है। वाक तंत्र, ट्रेसियल सिस्टम। ठीक है, यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचने में सहायक होता है। प्रश्न 70 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न 70 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए फीता कृमि उभयलिंगी है। दूसरा है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं।
तीसरा है फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है। चौथा है गिनी कृमि एनेलिड एनेलिड है। इनमें से कौन से सही है पूछ रहा है। फीता कृमि उभयलिंगी होता है। बी दूसरा है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। तीसरा है फाइलेरिया सूत्रकृमि यानी कि नेमाटोड से होता है। चौथा है गिनी कृमि एनेलिड है, एनेलिड। तो ये कौन सा है इसमें सही कौन सा है ये ऑप्शन है ये क्या है, ऑप्शन 2 है, यानी कि 1 2 3 सही है, यानी ये भी सही है, यानी कि फीता कृमि उभयलिंगी है। दूसरा है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। तीसरा है फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, ये नहीं है, यानी कि गिनी कृमि एनेलिड है, ये नहीं है। ठीक है, गिनी कृमि एक सूत्रकृमि है, यानी गिनी कृमि क्या है, एक सूत्रकृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ट्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है। ट्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों पर परजीवी पैरासाइट जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी या खुजलाहट इयोसिनोफिलिया क्या ये इयोसिनोफिलिया इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी यानी डेट्रा इटिवोर है। ए केचुआ, दूसरा है जेलीफिश, तीसरा है सहस्त्रपादी मिलीपीड, चौथा है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, पांचवा है कास्ट यूका यानी कि वुड लाइस। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पूछ रहे सही उत्तर चुनिए। इसमें बोला कौन से निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी यानी टेट्राइटिवोर है। ठीक है, आप टेट्राइटिवोर का पहचान करेंगे इन पांचों में से। पहला ए है केवल 1 2 और 4, केवल 1 2 और 4। दूसरा है केवल 2 3 4 और 5। सी है केवल 1 3 और 5, या डी है 1 2 3 4 और 5। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है ये सी 1 3 और 5, यानी कि केंचुआ है टेट्राइटिवोर। तीसरा कौन सा सहस्त्रपादी मिलीपीड। चौथा नहीं है, पांचवा है कौन सा ये कास्ट यूका वुडलाइट। ठीक है, कास्ट यूका। टेट्राइटिवोर्स यानी अपरदहारी हेट्रोट्राफ है जो अपना पोषण अपरद, मृत या सड़े गले पौधों व जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में केचुआ, कास्ट यूका एवं सहस्त्रपादी अपरदहारी है। यहाँ क्या है, अपरदहारी यानी कि डेट्रीवोरस। ठीक है, डेट्रीट्रीवोरस। प्रश्न 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फीडर है। ए असलकमीन, कैटफिश, बी अष्टभुज ऑक्टोपस, सी सीप ऑयस्टर, या डी हवासिल यानी कि पेलिकन।
तो ऑप्शन कौन सा ये सी है, सीप आयस्टर। निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? ए घरेलू मक्खी, खटमल या तोता। बी मच्छर, चमगादड़, उल्लू। सी मच्छर, गौरैया, हिरन। या डी उल्लू, चमगादड़ और कुत्ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बी है? कौन? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। रात्रिचर जंतु यानी रात्रिचर जंतु यानी कि नॉक्ट्रोनल एनिमल वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रावण, घ्राणेन्द्रियां इत्यादि विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। प्रश्न 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ए चींटी, बी हाथी, सी डॉल्फिन या डी मानव। तो ये कौन सा? ये चींटी। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। प्रश्न 75 देते हैं, जब चींटी काटती है तो वे अंतः छेपित करती है क्या? ए ग्लेसल एस्टिकम, बी मेथेनॉल, सी फार्मिक अम्ल या डी क्या है एस्टिएरिक अम्ल। तो ये क्या है? ये इसमें ये फार्मिक अम्ल क्या करता है? ये छोड़ता है, अंतःक्षेपित करता है। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द, चुनचुनाहट का आभास होता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोक्सिल श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। प्रश्न 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कौकों के कृषकों के रूप में जाने जाती हैं? ए चींटी, बी बोला कौको, कॉकरोच, सी केकड़ा या डी मकड़ी। ये कौन सी किसका पूछ रहा है? कौको। ठीक है, कौको के कृषक के रूप में जाने क्या के रूप में जानी जाती है। तो ये कौन सी? ये है ये है चींटी। चींटी को कौको के कृषक के रूप में जानी जाती है। चींटियों को कौकों के कृषक के रूप में जाना जाता है। दत्ताव्य की चींटियों एवं कुछ कौकों के मध्य अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है। लीफ कटर प्रजाति की चींटियां इस संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चींटियों के अतिरिक्त कुछ दीमकों की प्रजातियां भी कौकों के साथ ऐसी ही प्रक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न 77 देखते हैं, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है केवल नर्म रक्त चूसते हैं। यहाँ दो है केवल मादा रक्त चूसती है। तीन है मादा पौधों का रस चूसती है। चार मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। पांच नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा है? ए केवल 2 और 4 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 3 और 5 सही है, या डी केवल 2 और 5 सही है। तो इसमें है ये इसमें सही है ये ऑप्शन डी है, केवल 2 और 5 सही है, यानी कि केवल
मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा का क्या होता है, डैनी बड़े होते हैं। यहां ये होना चाहिए, डैनी बड़े होते हैं। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षियों एवं कशेरुकी पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और वायु परजीवी के रूप में होती हैं। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते हैं, ये अपना पोषण फलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फूलों का रस चूसती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। प्रश्न 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं। आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं। ए मोलाक, बी मुट, सी जेब्रा या डी यूरोमैस्टिक्स आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो ये है बी है, ये क्या है, ये ऊंट है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूल होता है, एडॉप्टेड होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ए जिराफ, बी ऊंट, सी कंगारू या डी कंगारू चूहा। तो इसमें कौन सा, ये कंगारू चूहा है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना या कार्य प्रणाली के कारण होती है। प्रश्न 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ए कंगारू चूहा, बी जिराफ, सी गिलहरी, डी कौवा। तो इसमें कौन सा, ये कंगारू चूहा है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसके कारण प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसको उत्सर्जन तंत्र की विशेष
संरचना और कार्य प्रणाली के कारण होती है। प्रश्न 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ए व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाइट, बी मधुमक्खी, सी मकड़ी, या डी गर्त प्रीदाको यानी पीट वाइपर। तो इसमें कौन सा ये मकड़ी है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनोपरांत नर को क्या मार देती है? जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच कर निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। प्रश्न 82 देखते हैं, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? ये पूछ रहा। ए यह सर्पभक्षी है और इसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। क्या है? ये गलत है। बी है यह सजीव प्रजक सर्प है जो और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। ये भी क्या है? गलत है। यह अंडप्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता और अंडे से बच्चों के निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। कहते ये सही है। डी यह एक विशाल नियततापी प्राणी है जिससे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही है। किंग कोबरा एक अंडप्रजक सर्प है। क्या है? अंडप्रजक प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। प्रश्न 83 देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा? ए श्रृंखला प्रीदाकु चेन वाइप, बी राजनाग यानी कि किंग कोबरा यानी कि नागराज, इसको नागराज भी बोलते हैं या राजनाग बोलते हैं, सी करैत, डी क्रकच सल्की प्रीदाकु। ठीक है। सा स्केल्ड वाइपर, वाइपर। ठीक है। राजनाग या नागराज किंग कोबरा एक अंडयूज सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। मादा उसमें लगभग 20 से 40 अंडे देती है। इस सर्प में पैतृक संरक्षण यानी कि पेरेंटल केयर प्रवृत्ति पाई जाती है। यह विशेष सर्प अत्यधिक गुस्सैल प्रकृति का होता है। क्या होता है? गुस्सैल प्रकृति का होता है तथा इसका विष मात्रा में अधिक होने के कारण प्राण घातक होता है। प्रश्न 84 देखते हैं, कोबरा सर्प का विष होता है क्या? ए तंत्रिका विषी, बी रुधिर विषी, सी दोनों ए और बी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा? ये तंत्रिका विषी होता है। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होता है जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियोटॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या है? पॉलीपेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रश्न 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प? ए करैत, बी रसल प्रीदाकु,
सी रैटल सर्प या डी नागराज। तो इसमें ये है इसमें ये डी है, कौन सा, ये नागराज। तो सब क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है, किसका, ये नागराज का। ठीक है, नागराज यानी किंग कोबरा का, नागराज यानी किंग कोबरा का मुख्य भोजन सॉरी, नागराज का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम होता है। प्रश्न 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, ए कोबरा, सी कोरल स्नेक, बी वाइपर या डी अजगर। तो ये कौन सा, ये अजगर है। यदि सांप की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वे विषहीन होते हैं। कौन से, ये विषहीन होते हैं। ठीक है, उदर सल्क पतले किंतु ऊपरी चौड़ाई तक फैले न हो तब इस अवस्था में सर्प विषहीन होते हैं, जैसे अजगर। ठीक है, 87 देखते, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है, ए मछलियों के विद्युत अंग, बी रे मछलियों के दंश, सी स्तनियों की वसा ग्रंथियां या डी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। तो ये है ऑप्शन डी, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग है। किसका, सर्पों की विष ग्रंथियां। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग है। ठीक है, यानी सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप होता है। किसका, परिष्कृत रूप, परिष्कृत रूप होता है। ठीक है, प्रश्न 88 देखते हैं, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, ए चिबुकास्थी दंत के, बी तालु दंत के, सी स्वानीय दंत के, डी जंभिका दंत के। तो ये कौन सा, ये है डी है, ये कौन सा है, जंभिका दंत के। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं किसके, रूपांतरित रूप है, जंभिका दंत के रूपांतरित रूप होते हैं। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के या मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्राय एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े विष दंत तालु से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दांत जंभिका दांत ऊपरी जबड़ों में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। ठीक है, प्रश्न 89 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 89 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होते हैं, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होते हैं। 2 मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। 3 समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। 4 सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं, सजीव प्रजक होती हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4 या डी 1, 2 और 3। ये है ऑप्शन डी है। क्या इसमें चारों सही है, सही पूछ रहा था, तो इसमें क्या है, चारों सही है।
देखते हैं समुद्री कच्छपों में कुछ प्रजातियां ऐसे जैसे सेलोनिया मियाडिस सिलोनिया मियाडिस शाकाहारी होते हैं जो शैवाल और समुद्री घासों को खाती हैं। इसी तरह मछली की कुछ प्रजातियां भी शाकाहारी होती हैं जैसे सर्जन फिश, पैरेट फिश आदि। कुछ समुद्री स्तनपायी जैसे समुद्री गाय, डुगांगस आदि शाकाहारी होते हैं। साथ ही सांपों की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स बच्चे जन्म देते हैं जबकि अधिकांश सांप अंडे देते हैं। प्रश्न 90 देखते हैं, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। ए सही है, बी गलत, सी इनमें से कोई नहीं, या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें का ऑप्शन हो जाएगा बी क्या है, एक गलत है। कुत्ता शाकाहारी नहीं है, क्योंकि मांसाहारी होता है। ठीक है, हर्बेरियस नहीं होता है। प्रश्न 51 देखते हैं, प्रश्न 91 देखते हैं, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ए पानी, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, या डी कैल्शियम। तो ये कमी किसकी होती है इसमें? ये नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें। प्रश्न, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। कहां पे होते हैं? जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। प्रश्न 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी यानी कीटों का आहार बनाने वाला, यानी कि उसका सेवन करने वाला। ए पैशन फ्लावर पादप, बी घटपर्डी, सी रात की रानी या नाइट क्वीन, या डी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये कौन सा? ये घटपर्डी है। घटपर्डी यानी पिक्चर प्लांट पौधा शिकार करने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। किसे? मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्डी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्र विषैले द्रव से मर जाते हैं। प्रश्न 93 देखते हैं, घटपर्डी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? मतलब कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ए स्तंभ, बी पत्ता, सी अनपर्ण, या डी पर्णवृत्त वृंत। तो ये है ऑप्शन बी, जो पत्ता होता है जो घट में रूपांतरित हो जाता है। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों को पर्णफलक लेमिना क्लस या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण द्वारा कर लिया जाता है। प्रश्न 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुम्मिलित नहीं है? ये ए ईस्ट किण्वन, बी कैसिन दुग्ध प्रोटीन, सी एलोवेरा आवृत बीजी, या डी घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी। तो ऑप्शन डी है जो सुमेलित नहीं है। घटपर्णी परजीवी आवृत से सुमेलित नहीं है। घटपर्णी या नेपेंथिस, घटपर्णी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में क्या है? सक्षम है। यह प्राय ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है।
प्रश्न 95 देखते हैं। नेपेंथिस खासियाना, नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी मेघालय में या डी उत्तर प्रदेश में। ये पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है। इसमें घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्न 96 देखते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से? ए जड़, बी तना, सी फल या डी पुष्पकली। तो ये पाया जाता है किससे पाया जाता है? ये तना से पाया जाता है। किससे? तना से। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाखी पौधा है, जिसका वास्तविक नाम कुरकुमा लौंगा, कौन सा? कुरकुमा लौंगा है, तथा यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया, जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। प्रश्न 97 देखते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? ए जड़, बी प्रकंद, सी फल या डी पुष्प। इसका कौन सा? ये प्रकंद। प्रश्न 98 देखते हैं। हल्दी भूमिगत तने का निर्माण नहीं, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण जिसे कहते हैं, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण जिसे कहते हैं। ए बल, बी ट्यूबर, सी कार्म या डी राइजोम। तो ये कौन सा ये उदाहरण है किसका? राइजोम का। प्रश्न 99 देखते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? ए आलू, बी शकरकंद, सी बंडा या डी जिमीकंद। तो ये कौन सा ये बी है, क्या है? शकरकंद। शकरकंद कवालुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूलित परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है, क्या? सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्वसंधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। क्या है? प्रवेश कर फूल जाती है। प्रश्न 100 देखते हैं। 100 देखते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? संग्रह अंग तना नहीं। ए गन्ना, बी अदरक का, सी शकरकंद का या डी आलू का। तो ये कौन सा? ये आलू का। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो किसका? ये आलू का। ठीक है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है। कौन सा? गन्ना, आलू, अदरक। ठीक है। अदरक तने का रूपांतरण था, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है। ठीक है इनका। जबकि शकरकंद, यहां उधार कुछ गलत दे रखा है क्या ऑप्शन? ये इधर उधर हो गया है। ये ऑप्शन डी शकरकंद कह रहा हूं, गलत कहा, सी पे क्या हमारा? शकरकंद, ऑप्शन डी। तो ये जबकि शकरकंद का संग्रह अंग, ठीक है, शकरकंद का संग्रह अंग जड़ यानी कुंभी रूप है। यह मूलांकर से विकसित होता है। कौन सा? मूलांकर। इसका ये मूलांकर से विकसित होता है। ठीक है।